सौ बर्ड्स को बाजरा वगैरह डाल दिया, इनको पालक भी डाल दिया, सो फूड के तौर पर इनको कॉर्न भी डाल दिया। फ्रेश सारे ही बर्ड जो है ना माशाल्लाह से अपना अपना बाजरा खा रहे हैं। शाम का टाइम है, जैसे ही आके मैंने बॉक्स को चेक किया है ना, तो ये एक रेड आइज बेबी एक्सपायर हुआ पड़ा है। इसको फीड वगैरह भी हुई थी अच्छे तरीके से, लेकिन रेड आइज बर्ड है, सर्वाइव करवाना बड़ा ही मुश्किल काम है इनको। अब क्या किया जा सकता है, जो नसीब। इसके यहाँ पर ना एक ज़ख़म सा हुआ है, शायद हो सकता है फ़ीमेल ने इसको मारा हो, ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो और तो कोई चीज़ नहीं जाती, मेल फीमेल ही होते हैं। मेल हीट पर आ जाए तो मेल मारना शुरू कर देता है बच्चों को, फीमेल हीट पर आ जाए तो फीमेल ने मारना शुरू कर देना होता है बच्चों को। कुछ मौसम की भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि दिन का टाइम गर्मी हो जाती है, रात के टाइम जो है मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर इस मौसम में अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करते। जैसे ही मौसम या तो फुल ठंडा हो जाएगा या फुल गर्म हो जाएगा ना, फिर ही समझ आएगी कि यानी कि बच्चे फिर बचते हैं। इन दिनों में बच्चे जो है ना फर्स्ट फ्लाई तकरीबन सारे का सारा ही ज़ाया हो गया। ये 8वां बेबी, जिसमें 7वां रेड आइज़ है और एक ब्लैक आइज़ था, और यहाँ पर जो एक अंडा बच्चा हुआ था ना वो डैड इन शेल हो गया था। वो शुरू के दिनों में ही बच्चा बनने के बाद ना एक्सपायर हो गया था। कल मैंने चेक किया तो वो एग मैंने हटा दिया। अब इस टाइम जो है ना सेटअप पर ये जो हमने ऊपर 6 पेयर लगाए ना, नीचे जो पेयर लगाए हैं ना हमने 2 पेयर है और एक एक्स्ट्रा फीमेल है, उन्होंने तो अभी तक ब्रीड नहीं की। इसके अलावा जो यहाँ पर है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल एग वगैरह नहीं आए। यहाँ पर माशाल्लाह से 3 एग है, यहाँ पर भी अभी ब्रीड नहीं आई, यहाँ पर भी अभी ब्रीड नहीं आई। इनके नीचे सिर्फ एक ही बच्चा रह गया है ब्लैक आइज़ का, बाकी इनके 3 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। और यहाँ पर जो है ना एक डैड इन शेल हुआ है, और माशाल्लाह से 3 रेड आइज़ के बच्चे यहाँ पर पल रहे हैं। अब ये 4 बच्चे जो है साइड पर यही पल रहे हैं, तो बड़ी बात है। 7वां बच्चा रेड आइज़, और टोटल 8 बच्चे एक्सपायर हुए हैं, और इस टाइम तक ना साइड पर एक डैड इन शेल हुआ है। तो क्या किया जा सकता है, इन सबको शाम का टाइम है, बाजरा वगैरह डाल दिया। बाजरा वगैरह ना ये बड़े ही शौक से खा रहे हैं, चूज़ों को भी डाल दिया। यहाँ पर माशाल्लाह से जो 2 हमारे कल बच्चे निकले थे ना, वो माशाल्लाह से दोनों ही बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हैं, उनको कोई मसला मसाइल नहीं है। अभी मैंने इनको चेक किया, बाजरा वगैरह मैंने इनको डाल दिया मिक्स सीड, जो कि ये खा रहे हैं। ये वाला पेयर भी जो है ना सुबह क्रॉस हो रहा था, मैंने देखा है, उम्मीद है बहुत जल्द जो है ना दोबारा अंडे दे देगा। अगर इसके अंडे ख़राब ना होते तो आज इसका भी बेबी हैच हो जाना था, क्योंकि इनके 2 दिन के बाद ही इस वाले मेल ने ना, इस वाले मेल फीमेल ने यानी कि इस पेयर के एग आए थे। और ये वाली फ़ीमेल भी मैंने 3 दिन से देख रहा हूँ, डेली ही जाकर ना अपने नेस्ट में बाउल में बैठी होती है, तो मुझे उम्मीद है इस दफ़ा जो है ना ये इंशाल्लाह ब्रीड कर देगी। तो चलें अब चलते हैं पिजन साइड पर यहाँ पर, क्योंकि सबको बाजरा वगैरह मैंने डाल दिया है, सभी चूज़ों को, मुर्गों को, लव बर्ड्स को, तो इनको खाने देते हैं, तंग नहीं करते, क्योंकि इनके सर पे खड़ा रहूँगा ना तो फिर इन्होंने खाना नहीं है और उल्टा शोर ही मचाई जाना। अब चलते हैं पिजन साइड पर, वहाँ पर जो है हम मास्टर गेज का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना वो किया था कल, और आज जाके दिखाता हूँ कौन सा काम किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। क्या कहते हैं, आज फिर इसके ऊपर खोल देने चाहिए। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, जिसने रहना होता है ना वो पहले दिन ही रह लेता है, यानी कि वो नहीं जाता, और जिसने नहीं रहना होता उसको 6 महीने भी रख लेंगे ना तो उसने जाना ही होगा। तो ये माशाल्लाह से पहले हमने सस्ते कबूतर इकट्ठे किए थे, भी सस्ते भी 300 400 500 तक के, लेकिन वो तो सारे भागते ही रहे हैं अभी तक ना। माशाल्लाह से इस टाइम जो सेटअप के पक्के हुए हैं ना ये कबूतर हैं, इसमें जो 2 न्यू वाले हमारे बेबी पिजन है ना, जो कि अभी न्यू ही सेल्फ हुए हैं, 3 से 4 दिन ही हुए हैं इनको, तो ये भी बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके पर ना मैंने थोड़े से खींचे हैं, आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा, तो अब ये नहीं पता अभी पहली दफ़ा खींचने से वाइट आ जाएंगे या 2 से 3 दफ़ा पर खींचेंगे फिर वाइट आएंगे। तो चलें, पहली दफ़ा जो है ना वो मैंने इसके पर खींच दिए हैं, अब देखते हैं ये क्या करता है, यानी कि पहली दफ़ा में वाइट ले आता है या दूसरी दफ़ा यानी कि जब इसके खींचेंगे फिर वाइट लेके आएगा। तो ये 2 छोटे बेबी पिजन ये भी एक हिसाब के न्यू ही हैं। उसके अलावा इसको भी मैंने छोड़ दिया, जब शाम हो जाएगी ना बाजरा डालने का टाइम होगा फिर ही इसके पर खोलेंगे, फिर देखते हैं ये क्या करता है, करती है, सॉरी बार बार करता कह रहा हूँ, ये फीमेल है। ये वाला जो हमारा मेल है ना, इसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये ना न्यू कबूतरों को डरा के भगा देता है। आज ना वहाँ पर सामने एक रेसर बड़ा ही खूबसूरत यानी कि कबूतर आके बैठा था ब्लैक चेकर में, तो वो एक दूसरे मोबाइल में वीडियो बनी है, सही नहीं बनी। अगर वो यानी कि देखता हूँ क्वालिटी अच्छी हुई ना तो वो मैं उसका एक छोटा सा क्लिप लगा दूंगा साथ ही। वो यहाँ पर आगे बैठ गया था लेकिन इसने उसको भगा दिया। कोई न्यू कबूतर या हम भी न्यू कबूतर छोड़े ना तो ये इसको भगा देता है। ये एक ही मेल है, इसके अलावा एक ये वाला मेल है, लेकिन ये भी पट्ठा है। तो ये माशाल्लाह से इस टाइम जो है ना 6-7 कबूतर हमारे सेटअप के यानी कि पक्के हो गए। 5 तो वो हैं जो बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं, 2 हमने ये न्यू छोड़े हैं, ये भी हमारा होम ब्रीड है, ये भी हमारा होम ब्रीड है और ये भी होम ब्रीड है। ये भी तीनों कुछ दिन तक उड़ना शुरू हो जाएंगे। बाकी अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, बाजरा वगैरह ना भी मैंने डाल दिया है अंदर सभी कबूतरों को।
क्योंकि इनको ना दिन के टाइम ही बाजरा डाल देते हैं। यहाँ पर हमने ब्रीडिंग के लिए ही पेड़ लगाए हुए हैं। ये साइड पर ना यहाँ पर ना वेस्टिंग कम होती है, इतनी ज़्यादा ना इनकी वेस्टिंग नहीं होती, तो मैं इसी साइड पर या इस वाली साइड पर बाजरा इनको डालता हूँ। माशाल्लाह से ये देखें फीमेल्स वगैरह ना अपने अपने जो इनके क्रेट्स हैं ना वो सिलेक्ट करना शुरू हो गई हैं। जैसे कि ये पेड़ लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक बेबी पिजन है, ये भी फैंसी है, इसकी माँ हाई फ्लायर है और बा फैंसी है। तो इसको भी थोड़े दिनों तक जब ये सेल्फ हो जाएगा फिर इसको उड़ाएंगे। बाकी ये माशाल्लाह से सारे हमारे हाई फ्लायर पिजन है, इसमें अब एक भी फैंसी नहीं है, सारे ही हाई फ्लायर और सारे ही अच्छा उड़े हुए हैं, टॉप क्वालिटी के बर्ड है। बाकी जब इनकी ब्रीड आएगी इनके बच्चों को उड़ाएंगे हम, फिर ही पता लगेगा कौन सा पेड़ कामयाब हुआ है, कौन सा पेड़ जो है वो फेल हुआ है। फिर जैसे जैसे यानी कि जो अच्छे पेड़ होंगे वो रखते रहेंगे, क्योंकि इनको उड़ा के ही पता लगता है, वैसे इनका नहीं पता लगता। जितना मर्जी अच्छा कबूतर ले लें, बाज़ दफ़ा होता है उनका बच्चा नहीं उड़ता, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम ना मार्केट से 100-150 रुपये का कबूतर लेके आए हैं और वो इतना अच्छा उड़ जाता है कि हमें खुद नहीं यकीन आता। जैसे कि हमारा एक गोल्डन पट्ठा पिछली वीडियोज़ में अगर आपने देखा नहीं है तो देख लें वहाँ पर जाकर, वो मैंने तकरीबन 150 रुपये का बाय किया था, इतना ज़्यादा मैंने महंगा नहीं लिया था। उसको सीप थी, फिर उसको लाने के बाद उसको मैंने सेट किया, उसमें मेहनत की है, वो गलती से एक दिन मेरे से उड़ गया था। उसके बाद हमने खींचे हुए थे और वो 2.5 दिन के बाद वापस आया था, और जो हालत में वो वापस आया था ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम हमने जब बल्ब जलाया था ना बाहर, तो वो खुद वहाँ पर आके बैठा था 2.5 दिन के बाद। तो अब वो 150 रुपये का कबूतर देखें कितना अच्छा था, वो निकल आया। ऐसे भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा होता है 10,000 का पेड़ भी लेते हैं और बच्चा उड़ता ही नहीं है, तो ये उड़ाने के बाद ही पता लगता है। वैसे इनकी इतनी यानी कि पहचान नहीं होती, कोई ही होते हैं भी देखने से ही पता लग जाता है, नहीं तो ज़्यादातर ना उड़ाने के बाद ही पता लगता है। तो ये माशाल्लाह से ना इसमें सिर्फ 2 कबूतर हमारे ढांगी वाले, छतरी वाले जिनको कहते हैं, एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है। इसकी काली आंखें हैं और इसकी पीली आंखें हैं, बाकी सारे ही हाई फ्लायर है, इसमें कोई भी लो फ्लायर नहीं है। यहाँ पर माशाल्लाह से फीमेल बैठी है, एक इसी का ही एग है और एक जो है हाई फ्लायर का एग इसके नीचे हमने रखा हुआ है। यहाँ पर माशाल्लाह से ये देखें, आपको अगर अंडा नज़र आ रहा है तो हमारा ब्लैक चप हमने काफ़ी दिनों से लिया हुआ था, लेकिन जब तक इसको हमने ना अलहदा बंद नहीं किया तब तक इसने ब्रीड नहीं की। ये ऐसे घूमता फिरता था तो ब्रीड ही नहीं करता था। फिर इसकी हमने जगह बनाई है प्रॉपर, बाजरा वगैरह इनको हम अंदर ही डाल रहे हैं, बाहर नहीं निकालते। तो ये वाली फीमेल माशाल्लाह से एग लेकर के बैठ गई है। अब इस पेयर की बारी है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ना यहाँ पर भी मुझे उम्मीद है अभी एग आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना पेयर है। सबसे पहले हमने फैंसी पेयर ये वाला लिया था और इसके काफ़ी बच्चे जो है ना वो हमारे पास अभी भी हैं। इसके अलावा 2 एग यहाँ पर 35 वाले के पड़े हैं, ये भी माशाल्लाह से दोनों ही फर्टाइल हो गए हैं। मैंने चेक किए थे कल दरअसल ना मैं सारे चेक करने के बाद ही ना एग यहाँ से गया था। तो ये बाकी माशाल्लाह से हमारे सारे कबूतर हैं, इनको हम नहीं उड़ाएंगे। जब इनके बच्चे आएंगे फिर सीज़न के अंदर हम बच्चे इकट्ठे करेंगे, फिर मुझे उम्मीद है कि बच्चे तो अच्छे ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि हमारी होम ब्रीड होंगे और कुछ हमने पेयर जो है ना वो बड़े सोच समझ के लगाए हैं। बाकी जब सीज़न आएगा फिर ही पता लगेगा। चलते हैं हमारे कबूतरों को उड़ाते हैं और शाम हो रही है, न्यू वाले कबूतर के भी पर खोलते हैं। और जो हम ये पीछे इस यानी कि यहाँ पर मास्टर केज बना रहे हैं उसका थोड़ा सा काम किया था, वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ भी कितना काम किया, कितना रहता है। अच्छा, 3 बांसों की अभी तक कटिंग हुई है, एक ये छोटा है थोड़ा सा, यानी कि ये यहाँ पर ना पूरा नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पर लगाएंगे ना तो यहाँ से छोटा है। तो 3 बांस जो है बड़ी मुश्किल से कटिंग हुए हैं, छोटा ब्लेड था बहुत ही मुश्किल से कटिंग किया, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा सा काम हो गया। इन तीनों को पीछे फिक्स कर देते हैं हम, और ये कचरा वगैरह जो पड़ा है ना, फुटियाँ वगैरह, ये इसके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कचरा हमने खत्म करना है। जो है यहाँ से इनसे जान छुड़ाई है, इसके हिस्से में यहाँ पर आ गए हैं। तो आज जो है ना ये मैं सोच रहा हूँ ये जो 3 बांस है ना, जितना यानी कि यहाँ पर केज बनता है ना उतना बना लेते हैं। बाकी फिर मजीद और बांस कटवाने के बाद एक ये भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो वो भी यहाँ पर लगाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर हमारी कोशिश है कि ये हम केज बना लें। बाकी देखते हैं, कल भी थोड़ा सा काम किया था, यानी कि कटिंग नहीं हो रहे थे, बांस बहुत ज़्यादा हार्ड है और ब्लेड बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि वो ब्रीक सा ब्लेड है इतना ज़्यादा ना, वो यानी कि सही तरह से काट नहीं पाए। तो एक ये भी फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ से कचरा वगैरह खत्म हो जाएगा और ये हमारा मास्टर केज जो है ये बन जाएगा। काफ़ी बड़ी स्पेस है यहाँ से, और हाइट भी अच्छी खासी है, यहाँ तक हाइट है इसकी, ये यानी कि कंधे तक आती है इसकी हाइट। तो अच्छा बड़ा केज बन जाएगा। 3 बांस कटिंग हो गए हैं, बाकी अभी एक स्टिक पड़ी हुई है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर पूरे आ जाएंगे। तो छत डाल के हम इसको छोड़ देते हैं, फिर इसका फ्रंट का जो फ्रेम है वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा, फिर यहाँ पर जो है हम बढ़ाना शुरू करेंगे। लास्ट दफ़ा मैं सोच रहा हूँ इनको उड़ा देता हूँ, क्योंकि ये इस टाइम नहीं उड़ते। दोपहर के टाइम इनको हम खोलते हैं ना 3-4 बजे, फिर ये उड़ते हैं, उसके बाद ये उड़ते ही नहीं है। या तो ये सामने गड्डियों पर बैठते हैं या वहाँ सामने सोलर पर जाके बैठ जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि ये उड़ जाएँ, अगर उड़ गए तो ठीक है, नहीं उड़े तो क्या किया जा सकता है। फिर जब ये वापस आ जाएंगे ना, फिर इस वाली फीमेल के पर खोल देते हैं आज, फिर देखते हैं क्या करती है, रहती है कि जाती है। लेकिन एक दफ़ा ना मैं सोच रहा हूँ इनको उड़ा दूँ सबको। अब ये मुझे जहाँ तक शक है ना, यहाँ बैठेंगे या वो सामने बैठेंगे, क्योंकि शाम का टाइम है। इस टाइम तक ना तकरीबन 8 दफ़ा इनको उड़ा लिया, थके हुए हैं सारे कबूतर। तो चलें इनको उड़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। बैठने लगे थे लेकिन नहीं बैठे, चलो थोड़ा सा ये उड़ लें, इसके बाद जो है इनको बाजरा डालते हैं। इस टाइम जो है ना इतना ज़्यादा नहीं उड़ते, शाम के टाइम जो है ना, क्योंकि
दिन के टाइम इनको काफ़ी अच्छा उड़ाया हुआ होता है। ये देखें माशाल्लाह से ना 5 के 5 ही इकट्ठे ही जा रहे हैं। अब इस टाइम इन्होंने उड़ना ही नहीं होता, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ये उड़ते ही नहीं है। इसमें एक जंगली है, बाकी 5 हमारे माशाल्लाह से। अच्छा ये बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ टोलियाँ जो उड़ रही होती हैं ना उनके अंदर चले जाते हैं, फिर ये है कि वापस आ जाते हैं। तो इनकी हमें अपना इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है भी ये पता नहीं वापस आएँगे कि नहीं आएँगे, क्योंकि इन पर ना अब यकीन आ गया कि ये जो है ना कहीं भी नहीं जाते, वापस आ जाएँगे। ये इस तरह ना 8-10 चक्कर लगाने के बाद वापस आ जाएँगे। फिर इसके बाद जो है ना हम अपने न्यू वाले कबूतर के पर खोलते हैं। आज तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा उड़ रहे हैं। मुझे इतना यकीन नहीं था क्योंकि इस टाइम जो है ना उड़ते ही नहीं है ये, लेकिन आज जो है ना काफ़ी अच्छा उड़ रहे हैं। इसमें जंगली वाली हमारी जो फ़ीमेल है ना वो भी इनके साथ ही गई हुई है। कभी कभार वो भी इनके साथ ही उड़ जाती है, नहीं तो वो ना यानी कि कम ही उड़ती है। कहाँ गए ये माशाल्लाह से। आहिस्ता आहिस्ता ना ये हाइट पर जाना शुरू हो जाते हैं, एकदम से इतना ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, फिर ये है कि वापस आ ही जाते हैं। अच्छा वीडियो मैंने रोक दी थी काफ़ी ज़्यादा ना उड़ने के बाद, अब इनकी लैंडिंग हो रही है। ये माशाल्लाह से ना आ रहे हैं वीडियो, क्योंकि मैंने ना रोक दी थी। उसके बाद ना ये अब माशाल्लाह से आए हैं, सारे के सारे ही घर पर ही आए हैं। मुझे ये भी डर था कि कहीं ये सोलर पर ना चले जाएं। इनको ज़्यादा अगर हम तंग करते हैं ना तो फिर ये ना सामने सोलर पर जाके बैठ जाते हैं। तो शाम भी हो गई है, बाजरे का टाइम हो गया है। इस वाली फ़ीमेल के पर खोलते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करती है। इसका मैं एक छोटा सा क्लिप जो है ना वो साथ ही अटैच कर दूँगा। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इसके पर जब खोलूँगा एक छोटा सा क्लिप जो है ना वो एंड में मैं साथ ही लगा दूँगा। मास्टर केज का भी काम करना है अभी, इस वजह से यह है कि अभी प्रॉपर वीडियोज़ नहीं बन रही। तो जल्दी ही जो है ना हमारे जब केजेस पूरे हो जाएंगे, वाइट हीरेगा ये भी, फिर प्रॉपर डेली की वीडियोस आया करेंगी और अच्छे अच्छे बर्ड जो है ना वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो चलें अब इस फीमेल को पकड़ते हैं और इसके पर खोलते हैं, देखते हैं आज 5000 का लॉस होता है कि ये हमारे सेटअप की पक्की हो गई है। पर खोलने से पहले ही ना एक दफ़ा बंदे परों में इसको मैंने केज के ऊपर बिठा दिया है। मैंने कहा देखते हैं ये क्या करती है। अगर तो यानी कि भागने की कोशिश करेगी तो फिर तो इसके पर नहीं खोलेंगे अभी। अगर ये यानी कि नहीं भागेगी तो फिर इसके पर खोल देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये कहीं भी नहीं जाएगी, जैसे ये कर रही है ना। बंदे ही परों में ना इसके ऊपर मैंने बिठा दिया है। ज़्यादा क्या है, गली में ही गिरेगी तो हम पकड़ के जल्दी से ले आएंगे। पर बैठी हुई है ना तब से ये भागने की कोशिश ही कर रही है, तो कैंसिल कर दिया मैंने। इसके पर अभी नहीं खोलेंगे, मज़ीद 1-2 दिन के बाद ही इसके पर खोलेंगे। तब से एक दफ़ा ये नीचे भी नहीं आई और फुल ऐसे चौकस हो रही है। इसके पास जाते हैं ना तो ये भागने की कोशिश करती है, तो कैंसिल कर दिया आइडिया मैंने। अभी नहीं इसके पर खोलने, अभी मज़ीद 1 से 2 दिन के बाद, अभी 2 दिन जो है ना इसके पर बांध के ही इसको ऊपर बिठाते हैं, फिर इसके बाद ही खोलेंगे। इसमें चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाएंगे कि ये हमारे सेटअप से जाए। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर खोल दूँगा ना मसला कोई नहीं है, इतने गए हैं ये भी चली जाएगी। लेकिन बर्ड को देख के ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये सेटअप का पक्का होने वाला है कि नहीं। तो अभी तक फ़िलहाल जो है ना मुझे शक ही पड़ रहा है कि ये सेटअप की पक्की नहीं होगी, चली जाएगी। और इसके फिर मैंने ना पर नहीं खोलने अभी, यानी कि मज़ीद 2 दिन के बाद ही सोचेंगे अभी इसके पर खोलते हैं कि नहीं। कल फ्राइडे है, इंशाल्लाह जाते हैं पेट मार्केट, वहाँ से और भी कबूतर लेके आते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना हमारे सेटअप पर न्यू कबूतर एक भी नहीं है, सारे ही चले गए हैं। तो कोशिश करेंगे कल जाए, वहाँ से कोई 1 से 2 कबूतर जो है ना अच्छे लेके आएँ। हल्के लेके आएंगे 10-12 आ जाएंगे, वो सारी भाग जाएंगे। अच्छे लेके आएंगे मुझे लगता है कि वो हमारे सेटअप के पक्के हो ही जाएंगे। तो ये अभी तक जो है ना ऊपर ही बैठी हुई है। आज का प्रोग्राम जो है ना वो कैंसिल कर दिया मैंने। इसको अभी यानी कि नहीं खोलना, इसके पर अभी नहीं खोलेंगे। बाकी तो ये हमारे काफ़ी दफ़ा नीचे आ गए हैं, लेकिन ये जो है ना आने का नाम ही नहीं ले रही।